जय भीम दोस्तों। जैसा कि आप सभी आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा था, बाबा साहब ने नहीं। अब संविधान निर्माण की बात ऐसी है, अगर बी.एन. राव की बात करूँ, इन्हें उनका पूरा नाम भी नहीं पता होगा। उनका नाम है बेनगल नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। और उन्हें क्रेडिट देने की बात क्यों की जा रही, क्योंकि वे किसी दलित परिवार से नहीं थे, मैं सवर्ण समाज था वहाँ थे। अब उन्होंने काम क्या किया था संविधान निर्माण में। बी.एन. राव का काम क्या था संविधान निर्माण में? उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था, जिसे कहें मूल प्रारूप। मतलब अगर कोई काम आप शुरू में कर रहे हैं तो उसके नाम का लिखेंगे कि हमें कैसे कैसे क्या काम करना। क्योंकि 1947 में जब भारत देश आज़ाद होगा तो आज़ाद होने का मतलब ये है कि स्वतंत्र तो हम हो गए थे, लेकिन सरकार कैसे चलानी, उसे चलाने के लिए लोकतंत्र रहेगा, साम्यवाद रहेगा या क्या रहेगा। तो इन्होंने लोकतंत्र को चुना और लोकतंत्र के लिए एक संविधान जरूरी था कि संविधान कैसे काम करेगा हमारा। तो फिर भाई संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा का गठन होने के बाद वहाँ पे मूल प्रारूप जो था, इनिशियल ड्राफ्ट बी.एन. राव ने जो लिखा था वो वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उसे प्रस्तुत करने का मतलब ये था कि संविधान हम ऐसे ऐसे करके बनावांगे, बना नहीं है। अब अगर संविधान बी.एन. राव बना सकते तो फिर बाबा साहब की ज़रूरत क्यों पड़ती। अब इन्हें संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनानी थी जो अलग से संविधान पे काम करती। उसका नाम रखा गया प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उनकी योग्यता के आधार पर। उस टाइम पर भी लोगों की मानसिकता यही थी कि एक दलित को क्यों बना रहे। तो ये दलित भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनकी योग्यता थी संविधान बनाने के लिए, इसीलिए उन्हें चुना गया। और बी.एन. राव इस चीज़ के एबल नहीं थे, नहीं तो बी.एन. राव भी संविधान लिख देते, बाबा साहब को ये बीच में लाने की कोशिश भी ना करते, ना बाबा साहब आते। तो बी.एन. राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, उनका काम बस इतना था कि उन्होंने उसका मूल प्रारूप संविधान सभा को दिया था कि ऐसे ऐसे हमें संविधान तैयार करना है। अब वो तैयार कैसे किया गया? प्रारूप समिति के द्वारा। अब बहुत से ये कहेंगे भाई कि प्रारूप समिति में तो 7 सदस्य थे, तो बाबा साहब को क्रेडिट कैसे दे दें हम। 7 सदस्यों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, और जिन्हें 7 सदस्य थे उनमें से कोई बीमार होगा, किसी की मृत्यु होगी, और कोई अपने काम के लिए विदेश चला गया। प्रारूप समिति बनने के बाद बाबा साहब पर जब सारा कार्यभार आ गया, तो कार्यभार आने के बाद जो भी इसमें उन्होंने ऐड करा, तो ऐसा नहीं है कि बस ऐड कर दिया हो। वहाँ पे उसकी बैठक भी होती जो 165 के लगभग थी, और जितनी बैठक हुई उनमें बाबा साहब ने हर चीज़ को एक्सप्लेन करा। अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद उसमें ऐड किया गया, ऐसे नहीं कि थारे ऊपर कुछ भी थोप दिया। और जो जो ये सोच रहे ना कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया गलत है और हमारे ऊपर थोप दिया, एक दलित आदमी आया उसने संविधान लिखा और रख दिया देश के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। उस सर्व समाज की सहमति थी उस टाइम पर उसकी, और सब सहमति में जो काम किया बाबा साहब के, उस काम को श्रेय दिया गया, सहमति दी गई कि बाबा साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए संविधान निर्माता कहा उन्हें, कि ऐसे नहीं है कि बस उन्होंने आपके ऊपर थोप दिया। तो भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उनकी मेहनत थी ये जो उन्होंने देश के लिए की। संविधान निर्माता ऐसे थोड़ी बोल दे उन्हें। अगर ऐसा ना होता ना, एक दलित आपके ऊपर संविधान थोप देता, तो यो क्रेडिट तो आप उन्हें कभी भी नहीं दोगे। और ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता के लोग अब इस बात को उठा रहे जो पहले संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अब वो तो उनके बस का रहा नहीं, क्योंकि समाज जागरूक होगा। अब ये संविधान तो किसी तरीके से बदल नहीं सकते, सोच रहे इसका क्रेडिट ही किसी तरीके से अपने पास ले लो। और ये छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, और वे रहेंगे। और संविधान निर्माता में हैं अपनी मेहनत और काम के दम पर। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय भीम भाई। मेरी बात तो सहमत हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दियो भाई, और कमेंट भी कर दो, और फॉलो कर लियो अपने भाई को।